नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनावों में पहले चरण के दौर के लिए जो नामांकन यानी पर्चा भरने का आखिरी दिन है वो है 17 अक्टूबर। बहुत कम वक्त बचा, 72 घंटे बचे हैं, लेकिन अब भी जो गठबंधन है, महागठबंधन है और एनडीए है, उसमें पूरी तरह से सीटों का जो बंटवारा है वो ठीक से नहीं हो पाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी है, 71 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन महागठबंधन में अब भी बताया जा रहा है कि सीटों पर पेच फंसा हुआ है और एनडीए में भी कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। और इतना पेच फंसा हुआ है कि सुना कि नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं एनडीए सरकार के, वो नाराज हो गए अपने ही नेताओं से कि भैया आपने ये क्या कर दिया, गड़बड़। भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें दे दी और जो सीटें दी उसके अलावा जो सीटें जनता दल यूनाइटेड की थी उसमें से 9 सीटें, 10 सीटें करीब करीब बताई जा रही है जो चिराग पासवान की पार्टी को दे दी। जबकि आपको याद हो पहले जनता दल यूनाइटेड ने कहा था कि जब सीटों का बंटवारा हो तो बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो होना है वो हो जाए, बाकी सीटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी देखे। लेकिन अब इसमें हुआ कि जेडीयू की करीब 9-10 सीटें भी चिराग पासवान को मिल गई है। इससे भी काफी नीतीश कुमार नाराज हुए बताए। दूसरी तरफ महागठबंधन का तो अभी हिसाब समझ में नहीं आ रहा। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव कल इधर आए थे दिल्ली में। हालांकि वो अपने कोर्ट के मामले में आए थे, उनकी पेशी थी जिसमें उनको आरोप तय हो गए, चार्जेज फ्रेम हो गए, वो तो मसला था ही। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि वो राहुल गांधी से मुलाकात उनकी हो जाएगी, तेजस्वी यादव की, लेकिन मुलाकात नहीं हुई साहब। राहुल गांधी तो थे दिल्ली में, राहुल गांधी आ गए थे विदेश यात्रा के बाद, और ये उम्मीद की जा रही थी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच मुलाकात हो जाएगी तो बातचीत होकर गठबंधन के जो सीटें हैं उसका बंटवारा को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, फाइनल हो जाएगा। लेकिन राहुल जी से मुलाकात नहीं हुई। केसी वेणुगोपाल साहब से मुलाकात हुई तेजस्वी जी की, और फिर उन्होंने कहा कि गठबंधन में ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा कहा बताया। यानी तेजस्वी जी नाराज हो गए और शाम को चले गए वो पटना। क्यों ऐसा हुआ? लोग बता रहे हैं कांग्रेस में कि भाई केसी वेणुगोपाल साहब ने तेजस्वी जी को कह दिया कि हम सीटों पर बहुत ज़्यादा आगे पीछे होने वाले नहीं हैं, हम 60 सीटें मांग रहे हैं और उसमें भी जो हमारे लिए ठीक सीटें हों, मजबूत सीटें हों, वो दी जाएगी। जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लवुरु, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसी के आधार पर किया जाए। पार्टी की तरफ से बताया गया कि राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि इस बार थोड़ा सा हार्ड स्टैंड रखना है, तेजस्वी के दबाव में या आरजेडी के दबाव में नहीं आना है, और जो अच्छी सीटें हैं वही कांग्रेस को हासिल करनी है। और शायद इसी वजह से बताया गया कि राहुल गांधी जी ने तेजस्वी से मुलाकात नहीं की। फिर दूसरे लोगों ने कहा कि भाई कल ही वो चार्जेस फ्रेम हुए हैं तो वो नहीं चाहते कि अभी तेजस्वी जी को सीएम फेस बनाया जाए, तो इसलिए उन्होंने शायद बात टाल दी है। लेकिन मुझे जो कहा गया कि महागठबंधन बहुत जल्दी तेजस्वी जी को सीएम फेस बनाकर ही उतारेगा। लेकिन अभी तो सीटों का झगड़ा ही चल रहा है। कितना हुआ, क्या हुआ, तेजस्वी जी से राहुल गांधी की मुलाकात क्यों नहीं हुई, ये भी बड़ी बात है। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर इससे सुना गया कि तेजस्वी जी नाराज थे कि भाई ये ऐसे गठबंधन में नहीं चलेगा कि राहुल गांधी जी तेजस्वी जी आए हों और मुलाकात नहीं हो कांग्रेस के बड़े नेताओं से। न खरगे साहब से मुलाकात हुई, न तेजस्वी से मुलाकात हुई, सोनिया जी और प्रियंका जी से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर दो बातें और हैं। सोशल मीडिया पर कल जो मनोज झा हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक 2 लाइन लिख दी रहीम की 2 लाइनें लिखी कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अब ये तेजस्वी के पटना लौटने के बाद की लाइनें लिखी गई हैं और उनका कि हर अवसर पर मौजू है, मतलब हर अवसर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक सनद के तौर पर मनोज झा ने पटना लौटने के बाद, तेजस्वी के दिल्ली से पटना लौटने और तेजस्वी की राहुल से मुलाकात नहीं होने के बाद लिखा है। ठीक है, हो सकता है ऐसा लिखा जाए, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया। कांग्रेस के जो सांसद हैं, शायर हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने इसको जवाब में लिखा, टैग करते हुए लिखा। ये केवल ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ही लिख दिया गया है। उन्होंने मनोज झा के उसको ट्वीट को एक्सपोज पर जो किया गया है उसको लिखा और उसके जवाब में लिखा कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है,
पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखी है आखिरी लाइन, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। तो क्या महागठबंधन का शहर जल रहा है और क्या उसे बचाए जाने की कोशिश हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है? ये गंभीर मसला है। दूसरे जो उनके एक और सहयोगी हैं मुकेश सैनी साहब, वीआईपी पार्टी के वीआईपी वाले, वो तो पहले दिन से आपको याद ही है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की बात करते रहे। हर बार जब वो मिलते हैं तो कहते हैं कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मुकेश सैनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और 18-20 सीटें वो चाहते हैं। फिर किसी ने बताया कि आजकल वो एनडीए के साथ भी थोड़ा सा खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए महागठबंधन में उनकी सीटों की बात नहीं बन पाए तो वो एनडीए के साथ चले जाएं। हालांकि एनडीए में तो अभी खुद सीटों का झगड़ा चल रहा है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो बात हो रही है मुकेश सैनी जी की, लेकिन मसला यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी और मनोज झा के दोनों पोस्ट का क्या मायने हैं? क्या महागठबंधन का शहर जल रहा है और क्या उसे बचाया जा सकता है? क्या उसे बचाने की कोशिश हो रही है? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी जी के बीच बातचीत हो रही है? और जब नामांकन का, नॉमिनेशन का टाइम इतना करीब आ गया, हालांकि बताया गया कि कल लालू जी ने वहां पर कुछ टिकट बांट दिए, उस पर भी तेजस्वी जी ने नाराजगी जाहिर की थी कि भाई अभी ऐसे क्यों बांट दिए जब तक कि टिकट का फाइनल, सीटों का फाइनल ना हो जाए। तो ये बड़ा झगड़ा अभी महागठबंधन में चल रहा है। पहले वो इस बात से ही नाराज थे तेजस्वी जी की भी उनको सीएम फेस अनाउंस नहीं किया राहुल गांधी जी ने, और अब कल दिल्ली में आने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं की। वो तो उम्मीद कर रहे थे कि कर्टसी के तौर पर भी कि भाई जब कोर्ट ने उन्हें चार्जेस फ्रेम कर दिए तो कम से कम मुलाकात तो कर ले राहुल गांधी अपने हम सफ़र के साथ, अपने सहयोगी गठबंधन के साथ जो महागठबंधन का बड़ा पार्टनर है। लेकिन राहुल जी ने मुलाकात नहीं की, तो इससे वो थोड़ा हर्ट हुए बताए। और उसी के बाद मनोज झा जी ने लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। यहाँ पर भी बात हो जाती तो होता कि भाई इसके बाद राहुल जी ने बात कर ली हो, लेकिन उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी जी ने लिख दिया कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है और अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। अब जलता शहर बचाने के लिए वक्त बहुत कम बचा है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि दोनों लोग थोड़ा सा मान जाएंगे, सीटों में जो कम ज़्यादा हो रहा होगा। पहले का ये कहा गया, लालू यादव जी ने तेजस्वी को कह दिया था कि भाई कांग्रेस के चक्कर में पिछली बार सरकार रह गई थी, क्योंकि 70 सीटें दी थी और कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, तो इससे बड़ा नुकसान हो गया था। तो इस बार सीटों को कम किया जाए। भारतीय कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि सीटें भले ही कम कर दो, लेकिन हमें पिछली बार जो सीटें दी थी वो हारने वाली सीटें दी थी, इस बार थोड़ी सी मजबूत सीटें दी जाए। और उसमें भी ये था कि 19 सीटों पर वो जीती थी और 10 सीटें उन्होंने मजबूत तरीके से लड़ी थी, और कुल मिलाकर 47 सीटों पर वो रनर अप थी। तो कोई ऐसा कमज़ोर उनका हिसाब किताब नहीं रहा। तो मजबूत तरीके से कांग्रेस जो है टिकट लेना चाहती है और उनको लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है, और कृष्णा अल्लूरू इस पर पूरा दबाव बनाए हुए हैं। राहुल गांधी जी इसलिए इसमें बीच में नहीं पड़ रहे हैं। तो वो जलता शहर कितने दिनों में बचेगा, कितना पानी डाला जा रहा है, कितना पानी नहीं डाला जा रहा, और कहीं गांठ तो नहीं पड़ जाएगी इसमें दोस्ती में, ये सब भी देखनी है। और मुकेश सैनी जी क्या करेंगे, वो अभी महागठबंधन के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वैसे तो यही है कि क्योंकि उनके पास कोई जगह है नहीं, एनडीए के गठबंधन में पहले ही बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, एनडीए के गठबंधन की बात आई कि सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने 31 का अनाउंस कर दिया, नाम अनाउंस कर दिए हैं, और उसमें एक जनरेशनल चेंज दिखाई दे रहा है कि युवा चेहरों को ज़्यादा मौका दिया गया है। 70 से 75, ये अनरिटन रूल ही है भारतीय जनता पार्टी में, इसको ऐसा मत माने, एक्सेप्शन भी मानिए कि जो 70-75 साल के लीडर्स हैं उनके कुछ के टिकट काट दिए हैं। उसमें नंदकिशोर जो हैं यादव, उनका नाम सबसे बड़ा नाम है, बड़े नेता है, पटना में 5 बार विधायक रहे हैं, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे टिकट जो है नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं है, बताया गया, और उनके काट दिए गए। उसमें एक गोपाल मंडल साहब हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, वो बाहर धरना देकर बैठ गए, उनको किसी ने मिलने ही नहीं दिया। एक रत्नेश जी हैं जो मंत्री थे, वो तो क्राई करने लग गए, रोने लग गए कि भाई हमारा टिकट कैसे काट दिया, जबकि हमें भरोसा दिया गया था, बताया गया कि उनको तो टिकट दे ही दिया है, नीतीश कुमार जी ने भरोसा दिला दिया। अब नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं था। तो जो लोग दिल्ली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर रहे थे, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी कुछ जो सीटें हैं जनता दल यूनाइटेड की, वो भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को क्यों दी गई हैं? अब भी ये कोशिश की जा रही है कि जो सीटें इस तरह से हुई हैं, इधर उधर हुई हैं,
उन सीटों को वापस रीएडजस्ट किया जाए, यानी उनमें कैंडिडेट बदले जाए। दूसरी बात एक और मित्र ने बताई कि भारतीय जनता पार्टी, ये मत समझिए कि जुड़वा भाई बना दिया नीतीश कुमार को, 100 सीटों एक पर लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 130 सीटों पर लड़ रही है। उसमें जनता दल यूनाइटेड में भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कैंडिडेट हैं, 7-8 तो लड़ेंगे, और चिराग पासवान की जो पार्टी है उसमें भी 8 से 10 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। 1-2 कैंडिडेट इधर उधर और जो पार्टियां, जीतन राम मांझी की और कुशवाहा जी की, उसमें भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 130 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कम से कम। तो अब आप समझ लीजिए कि चुनावों के बाद अगर गठबंधन की, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या सबसे बड़े दल के तौर पर निकल कर आएगी। और नीतीश कुमार जी फिर से बार बार मांग कर रहे हैं, एक तो नाराज वो हुए कि भाई उनकी सीटें क्यों दे दी गई, दूसरी बात अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं पब्लिसाइज किया है, नहीं बात किया, नहीं जोर दिया है। तो तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में बैठे हुए हैं, कम से कम भावी उम्मीदवार तो बना दें। और नीतीश कुमार जी भी इसमें बैठे हुए हैं कि भाई पक्का कर दो कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। अब दोनों मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, दोनों मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी तो ये देखना है कि ये जो जलता हुआ शहर है बचाया जा सकता है कि नहीं। और फिर उधर आग लगाने के लिए और इंतज़ार करने के लिए प्रशांत किशोर जी भी बैठे हैं। उन्होंने भी अपने करीब 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अच्छी लिस्ट बताई जा रही है, उसमें ईबीसी, मुस्लिम्स और सब पर ध्यान दिया गया है, फ्रेश चेहरों पर ध्यान दिया गया है। तो वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे, कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे, किसको पहुंचाएंगे, किसको नहीं पहुंचाएंगे, वो भी एक बड़ा पेच है। लेकिन अभी तो 2 बड़े गठबंधनों के पेच है, वो सुलझ जाएं तब बात आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।